ऐसे ही हरियाणा सरकार ने, चाहे बदलियां हो चाहे नौकरियां हो, नौकरियां बिकती थी या नहीं बिकती थी? यहां बताओ, बिकती थी ना। कोई नौजवान नौकरी लेना चाहता था, पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, बापू को कहता बापू किले बेच दे, माँ को कहता माँ अपनी तो जो टूम है जेवर है ये बेच दे, मुझे तो पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। और जब वो नौकरी लेके आता था तो उस बात को कोई आम धारणा भी ये थी, ये नौकरी खरीद के लाया होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं बनती थी। बड़े से बड़ा भी अफसर बन जाता था, उसको अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे। आज कोई भी नौजवान जब नौकरी लेकर आता है, कोई उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, मेरिट है तो नौकरी मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। अब जैसे बता रहे हैं कि इनका बेटा सब इंस्पेक्टर लग गया, पहले सब इंस्पेक्टर लगते भी थे तो उसको अच्छा मान ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे? जरूर समझते थे कि ना कि पीछे दे के आया होगा तब लगा होगा, लग जाए तो भी इज्जत नहीं होती थी। आज लगता है तो उसकी इज्जत होती है, भाई जरूर ये होशियार होगा, ये अच्छा बालक होगा। आज इन 10 सालों में लगे हुए नौकरी वाले लोगों की इज्जत भी ज्यादा है पहले वालों की बदले में। आज नौकरी लगने वालों की इज्जत भी बढ़ गई है, उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, भाई जरूर होशियार मिलेगा। और हम महसूस करते हैं सरकार में काम करने वाले जो नए नए बच्चे हैं ना, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो क्लर्क लगे हैं, चाहे सुपरवाइजर लगे हैं, चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई लगा है, पहले वालों से अच्छे काम करते हैं, ये हमको पता है। और कोई शिकायत नहीं आती उनकी। नहीं तो पहले पैसे देते थे, वो कहीं ना कहीं निकालने भी तो थे, कहां से निकालते थे? पहले वाले पैसे दे के आते थे, निकालते कहां से थे? लोगों के जेब में से निकालते थे, रिश्वत खाते थे। आज का आदमी इन चीजों से दूर है, उसको भी पता है कि जब मेरा पैसा नहीं लगा तो मैं किसी जेब से पैसे क्यों निकालूंगा। ऐसे हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। किसान की फसल पहले बिकती थी, पैसा किसके खाते में जाता था? पहले आढ़ती खाते में जाता था। आज किसके खाते में आता है? किसान के खाते में। किसान अपने घर में अपने कोई मकान बनाना हो या बेटी का ब्याह करना हो, वो आढ़ती के पास जाता था, भाई मुझे सामान दिलवा दे, वो कहता जा दुकानदार के पास चला जा, मैं पैसे दे दूंगा। हलवाई करवा दे, बोला हलवाई के पास चला जा, तेरा काम कराएगा, पैसे दे दूंगा। कोई मुझे कपड़ा खरीदना, बजाज की दुकान के पास चला जा, दे दूंगा पैसा। वो पर्ची उसकी देख के भेज देता था, क्या लेना क्या देना उसको पता था। आज पैसे जब किसान के खाते में आते हैं तो आज हमारे उसी भाई के पास जब पैसे की कमी पड़ती है, वो किसके पास जाता लेने के लिए? अगर उसको जरूरत पड़ती है तो किसके पास आता है? बैंक नहीं जावे, सब बैंक में तो जावे किसान। लेकिन अगर हमारे उस भाई को जिसको पैसे पहले आते थे अब नहीं आते, उसको जरूरत पड़ती है, किसके पास जाता है? वो किसान के पास जाता है। पहले किसान उसके पास जाता था, आज वो भाई हमारा दुकानदार आड़ती, वो किसके पास? वो किसान के पास जाता, भाई कि हम पैसे पड़े हो तो दे। हो गए ना उल्टी चक्री। बोलो इस बात से अगर आप सहमत हो मेरी बात से तो जरा हाथ खड़े करके बताओ। मुझे ये चाहिए। मेरा आपका कोई और संबंध नहीं है, एक ही संबंध है कि राजकाज अच्छा है तो आप कहोगे ये सरकार अच्छी है, मोदी अच्छा है, मनोहर लाल अच्छा है। अब ये गीत में पीछे सुन रहा था, पिछले साल उन्होंने चलाया, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूं, मुझे भी लगता था अभी मैं तो बोल ही बोल रहा हूं, गाने भी बोल रहे हैं। अब इस बार उन्होंने गाना बढ़ा दिया कि नहीं मनोहर नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोलेगा। हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लोग अपने आप कहते हैं नहीं भी ये काम बढ़िया हो गया। तो जब इतना वातावरण अच्छा बनता है तो फिर हमने भी ये सारा चुनाव भाइयों ये आपके जिम्मे छोड़ दिया, अब मेरे जिम्मे नहीं रहेगा। मैंने तो काम करने किए, आगे भी करेंगे, जैसे पहले किए उससे ज्यादा करेंगे। पहले हरियाणा की सरकार में करते थे, अब मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है ना। तो भाइयों मैं तो इतना ही है कि आगे अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि टाइम हो गया, यात्रा शुरू करनी है। आपसे अपील कि आने वाली 25 मई को आप ज्यादा से ज्यादा और उस वोटिंग मशीन को एक बार बता दो कि भाई कमल के अलावा कुछ स्वीकार नहीं हमें। वोटिंग जिस दिन गिनती खुले 4 जून को, मशीनें भी घबरा जाए कि कमल कमल कमल, ठीक है। बोलो भारत माता की, भारत माता की।